हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आज है हमारा डे 22 और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज मैं ठीक हो गई हूँ। अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीछे मैंने ये मैप जो लगा रखे हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये है भारत का संविधान। ठीक है, एक मिनट। ये है भारत का संविधान, जैसे कि देख सकते हो कितने अच्छे से सारे आर्टिकल्स कवर किए हैं। यही है, साथ में हमारे सारे जो भाग हैं उसके अंदर जितने अनुच्छेद हैं, पूरे 395 वो अनुच्छेदों को, पूरा आर्टिकल्स को कवर किया है। उसके बाद है हमारी जो 12 अनुसूची है उसको भी दिया है। फिर उसके बाद हमारे जो संविधान संशोधन हुए हैं उसको दिया है। फिर हमारे जो 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 मतलब स्रोत हैं कि हमें कौन से मतलब क्या कहाँ से लिया है, अमेरिकी संविधान से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, इस तरह वो सारे स्रोत में जो जो चीज़ें हैं वो दिया गया है। इसके बाद में भारत की जो आंतरिक सरकार जो 1946 में गठित हुई थी उसके बारे में पूरा दिया है। हमारी जो सीटें हैं उसके राज्यसभा में कितनी सीट है, कौन से राज्य की कितनी है, ऐसे लोकसभा में, ये सारा मतलब पूरा जो हमारे जो हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, कुछ चीज़ें नहीं रिवाइज़ कर पाते तो बाद में हमें जब भी मॉक वॉक देते तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वजह से पता है मैप से क्या फ़ायदा रहता है, इसको एक तो लगा लिया, जब भी अपने टहल रहे हैं 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल देख रहे हैं, खाते जा रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, तब भी अपने आर्टिकल देखते जा रहे हैं, तो वो चीज़ें अपने में फिर रिवाइज़ होती जाती हैं। इसके बाद में ऐसे भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास में तो पता है, इतिहास हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, क्या एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल, तीसरा हमारा मॉडर्न। मॉडर्न में जैसे मॉडर्न को ज़्यादा ध्यान देना है इसमें, जो यूपीएसआई की बात की जाए तो मॉडर्न में जैसे हमारे कौन से युद्ध क्या क्या हुए हैं, जो हमारे जो जो चीज़ें दी गई हैं आधुनिक भारत में, जैसे बक्सर का युद्ध कब हुआ था, है ना, ये चीज़ें जो हैं वो हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री में आती हैं। उसके बारे में 1857 की क्रांति में कौन कहाँ से क्या था, ठीक है, ये चीज़ें जो हमारे इतिहास की ये सारी इसमें दी गई हैं। उसके बाद में हमारे जो कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं वो सब ऐसे हमारी ज्योग्राफी में दिया गया है, ठीक है। तो ये सब मैं बता दूँ मैप में है। मैप से यही फ़ायदा है कि अपना लगा सकते हो और देखते रहो, कुछ भी खाते पीते रहो तो रिवाइज होता जाता है साथ में। तो आयो बता देती हूँ, आज मैंने टू डू लिस्ट अपनी सबसे पहले तैयार की, तो उसमें क्या क्या मैंने आज रखा था। तो पहले मेरा काम होता है रिवीजन करना, जो मैं लास्ट टाइम पढ़ लेती हूँ या जो मैंने लास्ट डे जो मैंने पढ़ा होता है, तो पहले मेरा वही काम रहता है, उसी को पढ़ना, उसी का रिवीजन करना। क्योंकि जितना हम रिवाइज करते जाएंगे ना तो उतना वो चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से वो हमें लर्न हो जाएंगी। और रिवीजन करना तो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना हो सके रिवीजन करने पे ज़्यादा फोकस। एक बार पढ़ो कम, एक बार सिलेबस में हमेशा बोलती हूँ, एक बार 70-80% भी कर लोगे तो वो चल जाएगा, लेकिन रिवीजन में कभी कोई कमी नहीं रखना, 100% ही रिवीजन करना। उसके बाद में मैंने जो रिवीजन किया था वो 1 घंटे तक चला था। इसके बाद में 5-10 मिनट का मैंने हमेशा बोला कि मैं 1 घंटे जब भी मैं स्टडी करती हूँ तो मेरा 5-10 मिनट का ब्रेक हो ही जाता है बीच में। तो उसको करने के बाद में फिर मैंने 1 घंटे हिंदी पढ़ी थी, जिसमें मैंने अव्यय पढ़ा था और वाक् संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उसकी प्रैक्टिस की थी। ये करने के बाद में फिर मैंने पॉलिटी में आज मैंने संसद पढ़ा था, ठीक है। पढ़ने के बाद में इसमें मैं घटना चक्र से जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे तो उसको जो होता है, मैंने जो क्लास ले लिया, पढ़ लिया, उसको सुबह टाइम तो रिवाइज़ कर लेती हूँ, लर्न करना होता है जो लर्न कर लेती हूँ। उसके बाद में दिन के टाइम पे मैं 12 बजे के बाद मतलब रखती हूँ उसको प्रैक्टिस वाला। तो ये मेरा 1 से 2 या 3 बजे के टाइमिंग में रहता है, तो प्रैक्टिस करना होता है। जैसे हिंदी की प्रैक्टिस करनी है तो उसको भी मैं वही उसी टाइम पे रखती हूँ, और जो पॉलिटी रहती है उसको भी मैं उसी टाइम पे रखती हूँ, मतलब 1-1 घंटे जो होता है अपना ले लेती हूँ। उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही चैप्टर के करूँ, मैंने अगर 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो दोनों चैप्टर की मैंने कर लेती हूँ। उसके बाद में अपना थोड़ा फ्रेश होने मतलब थोड़ा-सा बाहर टहल लेती हूँ, मूड भी फ्रेश कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे खाना-वाना बनाना, तो वो बनाने के बाद में फिर से ब्रेकफ़ास्ट अपना करती हूँ। फिर से स्टडी करने बैठ जाती हूँ, जिसको मैं जो मैंने मॉर्निंग में बताया था, मॉर्निंग में तो मेरा क्या था, जो मैंने 7 ओ क्लॉक तक स्टडी की थी। तो मेरा टाइमिंग तो पता ही है कितने बजे मेरा स्टार्टिंग होती है, तो उसके बाद में मैंने 7 बजे तक मैंने किया था ये सुबह के। इसके बाद में मैंने फिर से स्टार्ट किया था, जो मैंने स्टार्ट किया था वो 9 बजे से स्टार्ट किया था। तो क्योंकि 7 से 9 के बीच में 2 घंटे मैंने अपना काम वाम जो करना था वो किया था।
उसके बाद में 9 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, जो मैंने 11 बजे तक किया था। 11 बजे तक मुझे मैथ करनी थी। मैथ में वैसे मुझे आज पढ़ना था कंपाउंड इंटरेस्ट, पर मैंने आज एसआई पढ़ा था। एसआई की मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी, जो मैंने आज टाइमर लगा के किया था, क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि स्पीड नहीं मेरी मेंटेन हो पा रही है ना। वैसे तो हम लोग को क्वेश्चन तो टाइम मतलब जितना भी होता है आराम से हम लोग सॉल्व करना होगा तो कर लेंगे, लेकिन जब मॉक टेस्ट होता है तो उस समय जल्दी-जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने टाइमर लगा के आज क्वेश्चन किए थे। इसके बाद में मैंने 11 से 12 वही रीजनिंग की थी 1 घंटे। उसके बाद में वही मैंने बताया था 12 से 2 बजे के बीच में मैंने प्रैक्टिस सेट जो भी प्रैक्टिस करनी होती है वो करती हूँ। उसके बाद में 12 से 1 हिंदी की प्रैक्टिस की थी, उसके क्वेश्चन रह गए थे वो किए थे। उसके बाद में मैंने पॉलिटी की प्रैक्टिस की थी जो 2 बजे तक की थी, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी जो घटना चक्र से की थी। इसके बाद मैंने छत पर ही मतलब अपना कोचिंग वोचिंग पढ़ाने के बाद छत पर ही स्टडी की थी, वहीं पर कर रही थी। थोड़ा शाम को वहीं पर छत पर चली गई थी, घूमी थी, फिर उसके बाद वहीं पर मैंने 9 बजे तक स्टडी की थी। फिर मैक्स ये आ गया था मुझे लेने, तो फिर मैं क्योंकि ऊपर डर भी लग रहा था, बंदर का मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है वहाँ पर छत पर क्योंकि वहाँ पर जो रूम है वो खाली पड़ा हुआ था, पहले रेंट पे था पर अब वो कोई नहीं था, तो मैं वहीं पर स्टडी करने लगी थी। फिर उसके बाद में अपना 9 बजे तक खाना-वाना खा के 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सो जाती हूँ। तो ये था आज का टारगेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय-बाय।